चलिए तो अपन शुरू करते हैं। जो इतने भी लोग यहाँ पर आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। चलिए, सब लोग इसी उम्मीद में आते हैं कि कुछ ना कुछ बेटर मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और मेरा हमेशा से एक ही लाइन है कि मैं सीखते हुए सिखाता हूँ। क्योंकि एक्चुअली हम पूरा तो नहीं सीखे हैं, और ना ही कभी आदमी कोई पूरा सीख सकता है। लेकिन हम डेली कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं, और डेली देखिए जो भी सेशन है ना, डेली जो रिपीट होते हैं उससे एक बात बहुत बढ़िया है कि आप कहीं पर भी अगर उसको प्रैक्टिस करते हो, डेली मीटिंग में आते हैं, तो कुछ भी आपको कहीं पर भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बधाइयां। और भविष्य के सभी अमीर लोगों को, करोड़पति लोगों को मेरा दिल से नमस्कार, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा नाम अभय प्रताप है। मैं प्रॉपर यूपी से हूँ, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ। और मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और इस सुबह की मॉर्निंग सेशन में आपका, आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो चलिए, आज भी फिर से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आप सबसे रूबरू हो पाऊँ और अपनी बातों को फिर से रख पाऊँ। तो आप सभी आए, और मुझे सुनने के लिए इतने पेशेंसफुली आए, सब लोग प्रॉपर हैं। और देखते हैं। चलिए, एक सेकंड है ना। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं। मैं बस सिस्टम के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, और उसके बाद में अपना जो मेरा टॉपिक है मैं उस पर बात करूंगा। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी, मतलब मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है, वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत सारे सीनियर लीडर जो हैं वो चीजों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं। हैंडल करने का मतलब है, अभी जिन लोगों को आपने इन्वेस्टमेंट करा दिया है, और आज रेट कम की वजह से उनको आप अटेंड नहीं कर रहे हैं या उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीजें हैं। जब रेट अच्छा था तो जो लोग आप पर ट्रस्ट करके उस समय आए हैं, और आज रेट कम है तब अगर आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनको प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। आज किसी आदमी को, आज पहले ही देखिए बहुत सारी समस्याएं बोले या कुछ है चीजें इस तरीके से। आज आदमी जो भी है अपना फंड अगर सेल करना चाहता है, तो आप उसको सेल नहीं करवा रहे, कर पा रहे हैं, करवा रहे हैं, या उसका कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा गलत है। क्योंकि हर आदमी की कुछ, जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी कुछ ना कुछ, कहीं से वो लोन लिया हुआ है, कहीं से कुछ चीजें लिया हुआ है, कोई ब्याज पे लिया हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट एट द, मतलब कुछ चीजें हैं जो उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह है, उसको पे करने के लिए तो फंड निकालेगा। तो आप लोग सभी का कॉल अटेंड करो, क्योंकि ये समय ऐसे ही नहीं रहेगा। आज भले ही रेट कम है, कल रेट बढ़ेगा। कल रेट बढ़ेगा तो फिर से आपके पार्टनरों के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तो आज से ही वो ट्रस्ट और वो रिलेशन बना करके रखें। वो बनाना बहुत जरूरी है, देखिए, है ना। भले ही आपने किसी की गारंटी नहीं ली, वारंटी नहीं ली, वो अलग चीज है, लेकिन आपको अगर कोई कॉल कर रहा है तो फोन तो है ना भैया, उठाने के लिए है। आपको अगर कॉल आता है तो आप उठाइए, बात कीजिए, जेन्युइन बात कीजिए, जो चीजें हैं वो क्लियर कीजिए। क्योंकि आज की डेट में 30-40% जो टैक्स लग रहा है वो सभी को लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, सभी को लग रहा है, चाहे वो B6 हो, B4 हो, B3 हो। ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं लग रहा हो भाई? मेरे हिसाब से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा। अगर मेरी आवाज आ रही तो आप थंब के थ्रू इंप्रेशन दे सकते हैं, क्या कोई है ऐसा जिसको नहीं लग रहा हो? और अगर लग रहा हो ना तो थंब दीजिए आप, है ना, सभी को लग रहा है ना। हम्म। चलिए, लग रहा है मतलब सबको लग रहा है, मैं अकेला नहीं हूं जिसको लग रहा है। तो आप ये चीजें अपनी टीम को क्लियर कीजिए कि भाई आज सिचुएशन इस तरीके से है, और वो क्यों है उसका रीजन बताइए आप, है ना। एक सेकेंड, और मैं थोड़ा फैन चला लेता हूँ। चलिए, ठीक है। अभी 8:14 हो गए और लगभग काफी सारे लोग आ गए, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को और कंटिन्यू करते हैं इसको। तो मेरी बात मेरे ख्याल से शायद समझ में आया होगा। तो आप लोग बता सकते हैं रिएक्शन के थ्रू, फिर हम उसके बाद अपनी बातों को, मैं एक छोटे से वीडियो से शुरुआत करूंगा। और उसके बाद में मैं एक्चुअली आज प्रॉपर आपको कॉइन DCX सिखाने वाला हूं, क्योंकि आज आप, ये एक सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस है।
और आपको किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना है। अगर आपका सीनियर फोन नहीं उठा रहा है, वो हो सकता है नहीं उठा पा रहा हो, उस समय किसी मीटिंग में रहा हो, लेकिन अगर बाद में भी कॉल बैक नहीं करता है, तो आप आराम से अपने फंड को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हम जब आए थे तो हम लोगों को बोलते थे भैया आपका पैसा आपके हाथ में है, और रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी आप अपना फोन पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो जेन्युइन चीजें हैं जो हमने बताई हैं, और उसको आज मैं करके भी दिखाऊंगा। मेरा ये मॉर्निंग सेशन में शायद सेकंड सेशन है। तो आज मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ। नेक्स्ट लास्ट हम लोग वॉलेट पे और बहुत सारी चीजों को सीखे थे। वॉलेट अभी भी बन रहा है कि नहीं मेरे को आइडिया नहीं है। वॉलेट वगैरह क्रिएट हो रहा है क्या? ओके, चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक वीडियो से। मेरी स्क्रीन शेयर हो तो योगेश जी बताएंगे आप, है ना? ओके, हो गई। देखिए, ये मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये वीडियो मैं जब देख रहा था ना, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ, देखिए, पेशेंसफुली काम करना चाहिए आदमी को। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। ओके, ठीक है। 1 मिनट, है ना? हाँ, चलिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसमें आवाज क्यों नहीं आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं। बस मैं एक ही चीज उस वीडियो से एक चीज ये सीखा कि एक ऐसा बंदा जो जन्म से ही राजनीति में था। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी जो फैमिली थी ऑलरेडी राजनीति में थी। लेकिन आज उसके जब वो बड़ा हो रहा था तो उसके फादर एक्सपायर हुए, दादी एक्सपायर हुई, सारी चीजें हुई, और उसने अपने पिता को फोटो में देखा। ये सारी चीजें हैं। लेकिन सोचिए, जो पैदाइशी जन्म से ही राजनीति में था, फिर भी आज उसको अपना नाम बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो हो सकता है कि वो आवाज ना आए, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को देखें तो चीजें थोड़ा समझ में आएंगी। अब तो वीडियो भी नहीं चल रहा है। ओके, अब मैं समझ गया क्यों नहीं आ रहा। चलिए, मेरी आवाज आ रही है योगेश जी? जी आपकी आ रही है सर। ठीक है। तो आज उसको भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि भैया अपना नाम बनाने के लिए जद, और कितनी बार हारा है वो बंदा।
अगर वो चाहता तो क्विट कर जाता, आराम से अपनी लाइफ को सरवाइव कर लेता, कोई दिक्कत नहीं उसके पास पैसे की। लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है अपना नाम बनाने के लिए, क्योंकि मैटर नहीं करता कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि आज तक लोग आपको आपकी फैमिली के बैकग्राउंड से, आपके फादर के, आपकी माता के नाम से आपको जानते हैं, लेकिन वो दिन कब आएगा जब लोग आपके फैमिली को आपके नाम से जाने। तो वो आज भी अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है। और आप, आज हम लोग जो है, जिसको ओरिजिन मिल गया है, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो मिला हुआ है, आज लोग थोड़ा सा अगर रेट डाउन है तो उस चीजों को लेकर के इतना पैनिक हो जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ टीम के लोगों को तो छोड़ो, जो लोग मीटिंग में आते हैं उनको, जो टीम के लोग हैं और जो लोग सीनियर लोग हैं वो थोड़ा सा परेशान है। तो दिक्कत इस चीज की है, आप सही तरीके से चीजों को समझिए और अपनी टीम को भी पास आउट कीजिए, ताकि वो पैनिक ना हो और सारी चीजें एज इट इज जैसी थी वैसी चलती रहें। क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन जरूरी है, ये प्रकृति का नियम है। अगर आज दिन है तो आज सुबह है तो शाम को नाइट होगी, आप सोएंगे फिर सुबह मॉर्निंग होगी, ये परिवर्तन है। अगर 24 घंटे दिन रहे या 24 घंटे रात रहे तो आपको कैसा फील होगा। तो इसलिए समय का, प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव जरूरी है। और क्रिप्टो करेंसी का नेचर है रेट अप डाउन होना। आने वाले समय में हम सबको पता है कि अभी आने वाला है, रेट ग्रो होगा। और आप सब लोग जिस उम्मीद से यहाँ पर टिके हुए हैं, सारी चीजें जो रहेंगे वो पैसे बनाएंगे, जो नहीं रहेंगे वो नहीं बनाएंगे। मैं एक सिंपल सी एक स्लाइड दिखाता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊंगा, उसके बाद फिर कॉइन डीसीएक्स में आप लोगों को लेकर के चलूंगा। ठीक है। तो स्लाइड जो है वो ये है, ये विजुअल है। यस सर। हाँ। तो देखिए, ANB आएगा, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये उसी को मिलेगी जो सिस्टम में बना रहेगा। और इसके आने का जो तरीका है वो ये स्लाइड में ऑलरेडी मेंशन है। कहने का मतलब है जब ये आएगा ना तो आपके एलजीएनएस का भी रेट ग्रो करेगा, है ना। आपका जो एलजीएनएस आज 1.85 या 899 में है, उसका भी रेट ग्रो होगा। उसका कैसे होगा उसका देखिए यहाँ पर। देखिए, जब मार्केट में ANB कॉइन आएगा तो जिसकी सप्लाई फिक्स है 2 करोड़ 10 लाख, मतलब 21 मिलियन, शुरुआत में ANB कॉइन का रेट कम होगा। 25 लाख एलजीएनएस होल्डर के साथ साथ बाहर की कम्युनिटी जैसे BTC, इथेरियम, BNB, सोलाना और कई अन्य कॉइन्स की कम्युनिटी भी इसे खरीदेगी, बिल्कुल खरीदेगी। और वो खरीदेगी। और अनुबी तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, अब सवाल है कि अनुबी कॉइन लेने के लिए करना क्या होगा। तो जिसके पास LGNS है उसे अपने एलजीएनएस को बर्न करना होगा। देखिए, एलजीएनएस को बर्न करेंगे तो स्टेबल ए बनेगा, स्टेबल ए को जब मिंट करेंगे तो अनु भी बनेगा। तो एक एलजीएनएस को बर्न करके एक स्टेबल कॉइन ए बनाया जाएगा। और जहां तक हम लोगों ने जो ऊपर से इंफॉर्मेशन है जो बताया गया, 1,000 एलजीएनएस से एक अनु भी आएगा। तो आप समझ लीजिए कि एलजीएनएस की डिमांड क्या रहेगी। और देखिए, हर चीज ना डिमांड एंड सप्लाई पे ही फोकस रहता है। अगर किसी भी चीज का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो उसका रीजन है। जैसे आज मार्केट में सब्जियां बहुत महंगी हैं, उसका कारण है बरसात है, प्रॉपर सप्लाई मार्केट में आ नहीं पा रही है, मार्केट में शॉर्टेज है और कस्टमर ज्यादा है। तो इसलिए चीज सब्जियों के रेट भी बढ़े हुए हैं। ऐसे ही है ना, एम आई राइट। अगर ये बात सही है तो आप लोग थंब दे सकते हैं, है ना, अगर मैं सही हूं। मैं ऐसे ही सोचता हूँ, लेकिन क्या सभी लोग ऐसा सोचते हैं। तो सारी चीजें ना डिमांड एंड सप्लाई पे ही फोकस रहती है, उसी के अनुसार आपका रेट और रेट घटता बढ़ता रहता है। तो जब उस स्टेबल ए को स्टेक करने के बाद वहां से जो इनकम मिलेगी उसी के माध्यम से एनबी कॉइन मिंट होंगे। मार्केट में जो भी व्यक्ति एनबी कॉइन लेना चाहेगा उसे भी यही प्रक्रिया करनी होगी। पहले एलजीएनएस खरीदना होगा, उसके बाद एलजीएनएस को बर्न करना होगा। अब सोचिए, हजारों लोग जब एलजीएनएस खरीदेंगे तो एलजीएनएस की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो एलजीएनएस का रेट बढ़ना तो तय है। उसके बाद एलजीएनएस को बर्न करेगा, स्टेबल ए बनाएगा, स्टेबल ए से वो अनुबी को लेगा। तो एलजीएनएस का आने वाला समय बहुत ही बढ़िया है। और ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये डेली बेसिस पर याद दिलाने का रीजन यही है कि कई, जब कान खुले रहते हैं ना तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहती हैं जो लोग बोलते हैं। तो वो आपके दिमाग में आकर के स्टोर ना हो जाए, इसलिए डेली इस मीटिंग में आने का पर्पज यही है कि आने वाली जो चीजें हैं वो आपको बार बार रिमाइंड कराई जाती हैं, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बनी रहे और आप भटके ना, गलत रास्ते पर ना जाएं।
तो ये है इन चीजों को बताने का कारण। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कि भैया अपने फंड को कैसे आप अपने वॉलेट अकाउंट में विड्रॉल करके ला सकते हैं। कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज को जानने के लिए, तो फिर मैं आप लोगों को वहां पर लेके चलता हूँ। अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप लोग रिएक्शन दे सकते हैं, और अगर एक्साइटेड नहीं है तो फिर हम दूसरी चीजों पर बात कर सकते हैं। तो काफी लोगों का रिएक्शन आ रहा है। चलिए, तो काफी लोग एक्साइटेड है इस चीज को जानने के लिए। और देखिए, कॉइन डीसीएक्स ही क्यों, क्योंकि मैं ना कॉइन डीसीएक्स को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो एक सिंपल और सही तरीका है आप अपने अकाउंट अपने पैसे को अकाउंट में विड्रॉल करने का। उसका कारण है, देखिए, जैसे कभी आप बाइनेंस में विड्रॉल करते हैं तो वहां पर मैंने देखा है, अक्सर देखा है, मैंने किया नहीं है लेकिन लोग बोलते हैं मैंने बाइनेंस से किया था ना तो मेरा अकाउंट लॉक हो गया, सीज हो गया। उसका कारण है, कई बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, और जिस बंदे से ट्रेड कर रहे होते हैं उस अकाउंट से पैसा ना आकर के वो किसी दूसरे अकाउंट से पैसा आपके आ जाता है। तो हो सकता है वो पैसा प्रॉपर सही तरीके का ना हो, है ना, किसी दूसरे तरीके से आया ब्लैक मनी हो, तो आपका अकाउंट सीज हो जाता है। लेकिन कॉइन डीसीएक्स में ये चीजें नहीं होती, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स आपका डॉलर, आपका जो यूएसडीटी है वो आपसे खुद ही परचेज करता है, तो वो सारी चीजें उसमें करता है। ठीक है, तो हम खोल लेते हैं पहले वॉलेट। कैसे आप अपने वॉलेट से यूएसडीटी बनाएंगे, उससे के बाद कैसे कॉइन डीसीएक्स में लेके जाएंगे, वो चीजें हैं। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। मेरा मेरा स्क्रीन शेयर होगा तो बताइएगा, है ना। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। यस सर, प्रॉपर। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, पहले सबसे पहले आप अपना वॉलेट को ओपन कर लीजिए आराम से। कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से हम लोग करेंगे और प्रॉपर सही तरीके से सीखेंगे, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं। पहले क्या है, जब लोग शुरुआत में नए नए आते हैं ना तो वो बताने वाला भी ना बहुत स्पीड से बताता है, क्योंकि स्क्रीन को फेस करने का सबकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो चीजें होने लगती हैं। आप प्रॉपर समय दीजिए और सही चीजों को बताइए, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। आप अपना वॉलेट खोलेंगे, वॉलेट में इंटर करेंगे, आराम से वॉलेट में इंटर कीजिए। यहाँ पर जो रॉन्ग नेटवर्क है ना, सामने दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये जो दिख रहा है रॉन्ग नेटवर्क, इसको आपको सही करना रहेगा। तो इसको आप प्रॉपर सही कीजिए, अनुबी पर लेके आइए, वापस से कनेक्ट वॉलेट कर लीजिए। अब आप जब अपने वॉलेट को खोलते हैं तो आपके पास जो भी, देखिए, आपके पास जो फंड फ्लेक्सिबल स्टेक में पड़ा है उसी को आप विड्रॉल कर सकते हैं एनी टाइम, 24/7, कभी भी। जो लॉन्ग टर्म में पड़ा है, जो बॉन्ड में पड़ा है, जो बर्न बॉन्ड में पड़ा है, उसमें भी आप उतना ही टोकन आप सेल कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट के रूप में बाहर निकला हो, क्योंकि वो ऑलरेडी 360 दिन के लिए लॉक है। तो वो 360 दिन में आपके पूरे फंड को बाहर निकालेगा। तो जो निकला हुआ है उसको आप इस यूएसडीटी बना करके आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास देखते हैं, एक्चुअली ये मेरा एक डेमो वॉलेट है जिससे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उनको, आज की डेट में बाहुबली लोग हैं या धुरंधर लोग हैं जो वॉलेट को हैक कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारे टॉप लीडरों की आईडी हैक कर चुके हैं, तो इसलिए हम नॉर्मल आईडी से, नॉर्मल एक ये डमी वॉलेट से मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप स्टेक करेंगे, स्टेक जब करते हैं तो यहाँ पर आपका स्टेक अमाउंट दिखाता है, लेकिन मैंने इसमें स्टेक नहीं किया हुआ है, इसलिए केवल मैंने इसमें 10 कॉइन को डाल के रखा हुआ है। देखिए यार, नीचे दिख रहा है ना वॉलेट बैलेंस, दिख रहा है सर। यस सर। ये देखिए, ये जो वॉलेट बैलेंस है, ये देखिए, ये मैंने इसमें सुबह डाला है क्योंकि मेरे को इससे करके दिखाना था, इसलिए 10 LGNS आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये दिख रहा है इसका, ये दिख रहा है, तो इसको आपको अनस्टिक तो मैंने कर रखा है। अब इसको डॉलर बनाना है या डाई बनाना है, वो कैसे करते हैं उसको अपन देख लेते हैं।
तो फिर से आप ना ये 9 डॉट पे क्लिक करेंगे, आपके राइट कॉर्नर पे होगा, ऊपर 9 डॉट, 3 डॉट के जस्ट नीचे तो होगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे स्वैप का निशान है, ये देखे आप यहाँ पे स्वैप है। ये जब आपने यहाँ पर किया तो ऊपर ब्रिज के नीचे स्वैप का सिंबल है, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। आज की डेट में कितना चार्जेस लग रहा है देखिए, आज भी हम लोगों ने देख रहे हैं तो ये 40% आज भी लग रहा है। ये देखिए 40% लग रहा है आपको, तो 40% आज भी वो लग रहा है। तो हम यहाँ पर नीचे जब रॉकेट स्वैप में जाएंगे तो रॉकेट स्वैप में जाते हैं, रॉकेट स्वैप से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर राइट कॉर्नर पे जो लिखा है स्विच टू अनुबी मैनेट, इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, जब आप इसको सीख जाएंगे ना तो मुश्किल से 5-7 मिनट का ये प्रोसेस रहेगा कि आप अपने फंड को अकाउंट में लेकर आ सकते हैं। तो अनुबी मैनेट को कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लॉन्च ऐप में चले जाएंगे। लॉन्च ऐप में जाने के बाद नीचे जो है टोकन पे आप क्लिक करेंगे, नीचे देखिए टोकन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे, आप अपने एलजीएनएस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये एलजीएनएस आपने ले लिया। ये बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, आराम से हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? हाँ ओके ठीक है। लग रहा हो कि कहीं फास्ट हो रहा है तो मेरे को आप बता दीजिएगा, मैं और स्लो जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये एलजीएनएस ले लिया। अब इसको आप ऊपर कीजिए, और हमारे पास जैसे 10 एलजीएनएस है, तो 10 एलजीएनएस में से आप जो है यहाँ पर मान लेते हैं, मैं दो दो एलजीएनएस का डाई बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 एलजीएनएस का आप डाई बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि 3.75 आ रहा है, लेकिन 3.75 नहीं आएगा क्योंकि 40% उसमें चार्जेस लग रहे हैं। तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है। अप्रूव कर लेते हैं अपन इसको, कंफर्म कर लेते हैं। ये हो गया, अभी स्वैप कर लेते हैं। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट बनाना नहीं आता है तो मेरे को मैसेज करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना तो उसका पूरा प्रोसेस लेकर आएंगे। मैं पूरा प्रोसेस लेकर आऊंगा कि कैसे आपको कॉइन डीसीएक्स में भी अकाउंट ओपन करना है, उसका भी पूरा प्रोसेस अपन बताएंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो वो मैसेज कर सकता है या और टाइप कर सकता है, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको लेकर आएंगे। और अगर नहीं है तो आपके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप वहां से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, अब देखते हैं हमको कितना डाई मिला है। तो हम वॉलेट में आ गए, ये यहाँ पर आ जाते हैं अनुबी में। तो हमको देखते हैं, तो हमको देखिए 2.31 मिला हुआ है। आप अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 40% कट गया है ना। 40% कट गया है, 38 के आसपास कट गया है। अगर बोलेंगे तो कैलकुलेशन भी करके मैं दिखाऊंगा। तो ये चीजें हैं। तो अभी जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स लगने का कारण यही है ताकि हमारा सिस्टम, हमारा प्रोजेक्ट बना रहे। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो जब अनुबे एलजीएनएस वाला ब्रिज खुला था, जो वहां पर जो अपने पूरे फंड को लेकर गए, अगर वो आज की डेट में निकलेंगे तो लिक्विडिटी हमारी लेकर के निकलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इस वजह से वो ये टैक्स लगा है। लेकिन ये आने वाले समय में ये कम होगा, रिड्यूस होगा, कंफर्म है। या कुछ ना कुछ स्लैब्स वगैरह आएंगे। तो ये चीजें हो गई। अब हम करते हैं फिर से वापस वॉलेट के अंदर जाते हैं, कंफर्म करते हैं वापस से, और उसको जो बना है ना उसको डाई को अपने को लेकर के आना है। देखिए आप वापस से ब्रिज में चले जाएंगे, यहां तक का प्रोसेस सबको पता है। सॉरी, स्वैप में चले जाएंगे। स्वैप में जाने के बाद देखिए यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे ना तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, इसमें देखिए एक अनुबी ब्रिज है। अनुबी ब्रिज में अगर आप अपनी डाई को लेकर के जाते हैं, आप क्लिक कीजिए। क्योंकि हमने अपने को अभी जो अनुबी का डाई है उसको पॉलीगॉन का डाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उससे यूएसडीटी बना करके वो यूएसडीटी सेल होगा। क्योंकि अभी शायद इसका टाई अप नहीं हुआ है या मर्ज नहीं हुआ है, तो अनुबी के डाई से आपको अनुबी के डाई से यूएसडीटी जो बन रहा है, जो बनेगा वो वहां पर सेल नहीं हो पा रहा है।
तो इस वजह से इसको आपको पॉलीगॉन में लेकर के जाना पड़ेगा। अब हम लोगों ने ये नीचे पॉलीगॉन का डाई है, ऊपर अनुबी का डाई है, अगर हम इसको मैक्स कर लेते हैं, इसमें एक्चुअली क्या है, मैं मैक्स करूंगा ना और इसको अगर करते हैं तो इसमें लगभग 3 घंटे लगते हैं आपका एज इट इज डाई जितना भी है, मतलब 15.35 जो दिख रहा है ये पूरा अनुबी में आएगा, लेकिन इसको 3 घंटे समय लगेगा, लगभग 3 घंटे लग जाएगा, लगभग 3 घंटे लग जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है आपका, मैं बताता हूँ, 1 मिनट, हम वापस आ जाते हैं और यहीं पर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, यहीं पर एक और तरीका है, ये देखिए आप, गैल ब्रिज, गैल ब्रिज से कर सकते हैं आप, या रॉकेट स्वैप से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो इससे जब आप करते हैं ना, गैल ब्रिज से करते हैं तो आपको तुरंत आता है। अरे, स्क्रीन वापस आ गई, 1 मिनट है ना, मैं वापस से खोलता हूँ। ये जो है, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप लेकर आएंगे। सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हम यहाँ पर आ गए और वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, अभी होगा तो बताइएगा, है ना? हो गया है सर। अभी हुआ? जी। ओके। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप अनुबी का डाई ले लीजिए, और नीचे जो है ना आप पॉलीगॉन का डाई ले लीजिए। तो यहाँ पर जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 3% के आसपास कटता है और इंस्टेंट आ जाता है। इंस्टेंट आपको पूरा डाई वहां पर आपको अनुबी पॉलीगॉन में कन्वर्ट होकर के आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब आपको पता है कि आपको डाई सेल करना है तो आप अनुबी ब्रिज से ही लेके जाएं, तो 3 घंटे पहले उसको कन्वर्ट कर लें, उसके बाद जब आ जाएगा तब आप सेल कर लीजिए। और कभी अगर इमरजेंसी में ऐसा कुछ जरूरत पड़ती है तो फिर आप यहाँ से 3% कटवा करके उसको जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि मैं इसको करूंगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मैं बना के रखा, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे को कि मैं 3 घंटे वेट कर पाऊँ, तो मैं बना के रखा हुआ था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ बाहर आ जाते हैं। तो ये देखिए, है ना, ये मैं यहाँ पे पहले अपनी जो है पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग 4.19 डाई मेरे पास है यहाँ पे। तो हम इसको अब क्या करेंगे, इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे, यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक कितने, यहाँ तक समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो आप लोग थंब वगैरह दे सकते हैं, ताकि मैं भी थोड़ा सा कंटिन्यू अपनी चीजों को कर सकूं। तो चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सही तरीके से प्रॉपर चीजों को सुन रहे हैं और समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम वापस से उसको रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम जी से जब सेशन लेते हैं तो प्रॉपर टाइम के साथ आते हैं, कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे ये नीचे हमारे नीचे जो लिखा हुआ है वॉलेट के बाजू में पे है, ट्रेड है, तो ट्रेड पे जाकर के हम इन चीजों को भी कर सकते हैं। तो ऊपर जो बिटगेट है वहां पर हम लोग पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेते हैं, पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेंगे और वहां का डाई ले लेंगे, ठीक है, डाई ले लेंगे। नीचे यूएसडीटी है लेकिन वो टीथर का है, तो अपने को वो भी पॉलीगॉन का कर लेते हैं अपन, यूएसडीटी, ठीक है। ये कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम मैक्स कर लेंगे, मैक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे और ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं, हाँ, ये हमारे पास देखिए ऊपर यूएसडीटी बन के आ गया है, ये देखिए, ये दिख रहा है, यूएसडीटी आ चुका है हमारे पास 4.8779, ठीक है। अब इसको क्या करना है,
फिर से मेरा स्क्रीन शेयर रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम वापस से आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये बन गया। अभी पूरा ये बन गया। अब हम इसको लेकर के जाएंगे कॉइन डीसीएक्स में। तो कॉइन डीसीएक्स खोलते हैं हम लोग अभी। ये कॉइन डीसीएक्स विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस सर। ओके, हम लॉगिन कर लेंगे। एक ओटीपी डालते हैं। मेरे अकाउंट में आ रहा है, मैं उसको डालता हूँ, फिर ये लॉगिन होगा। हाँ, आ गया। 1 मिनट है ना। ठीक, ये खुल गया। गॉट इट। यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब देखिए, यहाँ पर ये इस तरीके से आप जब डाउनलोड करेंगे तो ये चीजें खुलेंगी। और ये जो है, ये जो है यहाँ पे सिंबल दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरा है। सबमिट केवाईसी एक्टिव अकाउंट ऐसा दिखा रहा है, 2 मिनट टू एक्टिव अकाउंट। लेकिन ये अकाउंट सेटिंग केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है। मैं ऑलरेडी किया हुआ था, लास्ट सुबह तक तो ये अपडेट था। अभी वापस से मांग रहा है, तो देख लेते हैं कुछ है। 2 मिनट दीजिए मेरे को, मैं कर लेता हूँ, है ना, बस। तो ये हो गया है लॉगिन। अभी इस तरीके से अपन देख लेते हैं। देखिए ये केवाईसी एक्टिव हो गया है, सारी चीजें हो गई, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर आप सामने जब इस तरीके से पेज खुलेगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डिपॉजिट क्रिप्टो। दिख रहा है क्या? ये देखिए, डिपॉजिट क्रिप्टो जो दिख रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें आईएनआर डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। हम अपने जो टोकन को, हमने जो डॉलर बनाया उसको यहाँ पर लेकर करके सेल करेंगे। तो डिपॉजिट क्रिप्टो पे आप जब जाएंगे, तो इस पे जब क्लिक करेंगे आप, तो जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये सिलेक्ट कॉइन टू डिपॉजिट। तो अपना जो पॉलीगन पॉलीगॉन पे रन करता है, लेकिन उसकी एक लेयर कौन सी, इथेरियम की। तो हम यहाँ पर नीचे देखेंगे, इथेरियम है, इथेरियम रिकमेंडेड, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका शेयर का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, या आप इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। इस एड्रेस को कॉपी करके वहां से अपन इस पे यूएसडीटी भेजेंगे। कॉपी किए, कॉपी हो गया है। मैं वॉलेट खोल लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे, आप अपने यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफर पे जाएंगे, जैसे करते हैं नॉर्मल, हमने पेस्ट किया। उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में मैं 4.877 कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ट्रांसफर कर लेंगे। पासवर्ड आपका जो है वो डालेंगे। ये देखिए ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया है। अब हम लोग वापस से कॉइन डीसीएक्स पे चलेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर है? ये देखिए,
हेलो योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो देखिए यहाँ पर ये हमने जो भेजा है, यहाँ पर दिख रहा है 4.878 USDT यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर लिखा है सेंडर डिटेल नीडेड। क्लिक कर लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है भैया सबमिट डिटेल। तो सबमिट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, नीचे देखिए सबसे नीचे दिख रहा है सबमिट डिटेल। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर नीचे में सबमिट डिटेल पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे कुछ चीजें पूछेगा, उसका आप जवाब दीजिए। ठीक है। मोर डिटेल्स में सेल्फ पे तो आपका ऑलरेडी देखिए, अगर ये सेल्फ पे आपको रखना है, फिर मोर डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा भैया पर्पस क्या है, ट्रेडिंग आर्बिट्रेज है, एयर ड्रॉप से आया है, अदर से आया है, तो हम अदर कर लेंगे यहाँ पे। अदर करके कंफर्म करेंगे ना, तो अब इसमें ये देख रहा है, ये सारे वॉलेट बताएगा भैया कहाँ से आया है। तो हमारा जो है ना एक्सचेंज पे लिखा हुआ है वो बाइनेंस, बाइबिट, ईटीसी लिखा हुआ है, उस पे ना करके आपको प्राइवेट, ये हमारा प्राइवेट वॉलेट है, उससे आया है। उससे आया है तो उसके बाद हम यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पर देखिए रेड कल एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर इस पे आप टिक करेंगे। मैं इस सबको अभी हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो इस बॉक्स पे जब आप क्लिक कर लेंगे, सॉरी, ये यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे ना, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ ये हो गया, और देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया, दिख रहा है आप सभी को ही कंप्लीट हो गया। ये देखिए कंप्लीट हो गया, दिख रहा है। तो कितने लोगों को मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो थोड़ा सा थंब वगैरह दीजिए, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, क्लियर है। हाँ क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने इसको देख लिया, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब अपने को क्या करना है, और ये यहाँ पर दिखेगा कैसे, आप देख सकते हैं ऊपर कुछ आपको ओवरव्यू, कॉइन्स, फ्यूचर, ऑप्शन वगैरह दिए गए। तो वहां पर आप जब फंड को क्लिक करेंगे, देखिए फंड विजिबल है, और नीचे आईएनआर के बाजू में जो, एक मिनट मैं उस पर थोड़ा सा सर्किल करता हूँ। ये देखिए फंड दिख रहा होगा ऊपर, ये दिख रहा है फंड, फंड विजिबल है, और यहाँ पर देखिए कॉइन, क्योंकि आपने अपना यूएसडीटी डिपॉजिट किया है, तो ये दोनों विजिबल है। वो वहां पर फिर नीचे हमारा दिख रहा है 4.878 USDT कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसको सेल आउट करना है इसको। तो सेल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से होम पे क्लिक करेंगे, नीचे जो होम है, मैं ऐसे कर लूं अपना, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है ना, वहाँ हम लोग टाइप करेंगे क्या, यूएसडीटी, यूएसडीटी। ठीक है, यूएसडीटी जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए टीथर आया, टीथर पे आप क्लिक करेंगे, ये टीथर आया, टीथर पे आप क्लिक कीजिए। ये देखिए ये जो टीथर है ना, इस पे क्लिक करेंगे आप, इस पे करेंगे। तो अभी देखिए, अभी अगर आप इसको बाई करते हैं तो 98, अभी रेट इसका शायद कम हुआ है यूएसडीटी का कुछ, तो बाई करेंगे तो 98 दिखा रहा है। लेकिन अगर सेल करेंगे तो 97.16 USDT दिखा रहा है। मेरे पास जो मैंने इसमें भेजी थी वो अभी आई है, और मेरे पास पहले से इसमें पड़ी थी लगभग 4 5 5 के आसपास में, तो ये लगभग 9.9 USDT आपको दिखा रहा है। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पर जो इन यूएसडीटी दिख रहा है, तो वहां पर आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 9 ले लेता हूँ, तो 9 जब आपने लिया, 9 आपने लिया तो आपको 874 रुपये 27 पैसे आपको मिलेगा। यहाँ पर दिखा रहा है ये देखिए 9, ये 8 यूएसडीटी हमने ली थी, 9 यूएसडीटी हमने लिया था, उसमें 874 रुपये 27 पैसे आपको रिसीव होंगे, ये दिखा रहा है ये। और इसमें आपके क्या चार्जेस लग रहे हैं वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो नीचे दिख रहा है ये कॉलम, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस से आ जाते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है।
कोई दिक्कत नहीं, हम वापस से स्क्रीन शेयर करेंगे। अभी शेयर हो रही है। तो हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए नीचे जो दिख रहा है ना, ब्लू कलर का जो गोला मैंने किया, उसमें जीएसटी के बाद जो आई टाइप का दिख रहा है ना, उस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स पता चलेगी कि आपको क्या टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही दिख रहा है आपको, यू गेट 860 रुपए 35 पैसे। एस्टिमेट ऑर्डर वैल्यू 874 रुपए। अब कॉइन डीसीएक्स की जो 5% फीस है, वो आपकी लग रही है 4.37। ये दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको इतना इतना अमाउंट आपको मिलेगा 860 रुपए। लेकिन हमने प्रोसेस कितना का किया है, हमको वहां पर कितना दिखाया, 874 रुपए दिखाया। लेकिन जो कॉइन डीसीएक्स की फीस है 0.5%, वो यहाँ पे कट रही है आपको 4.37। फिर नीचे आप देख रहे हैं जीएसटी भी कट रहा है 18%। 18% जीएसटी लेकिन किसका कटेगा, ये जो आपको कॉइन डीसीएक्स आपसे फीस ले रहा है, ये कॉइन डीसीएक्स जो फीस ले रहा है ना, तो 4.37 का 18% कटेगा, जो कि 0.79 आपको लगेगा। मतलब वो कॉइन डीसीएक्स पे करेगा। फिर लास्ट में आता है आपको टीडीएस, 8 रुपए 69 पैसे। तो ये आपको लगेगा, क्योंकि जब आईटीआर आप फिल करते हो वहां पर अपने डिजिटल एसेट को आप बताते हैं, तो वहां पर जो आपको टीडीएस लगता है ना, वो वापस आता है। तो ये वापस हमको आएगा, तो ये हमसे कटेगा। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग थंब दे सकते हैं अगर ये बात क्लियर है तो। ठीक है, तो सबको समझ में आ गई है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया है। आगे करते हैं। तो अभी नीचे देखिए एक लाल कलर का बड़ा सा बार आ रहा है जिसपे लिखा है स्वेप टू सेल। हम इसको सिर्फ करेंगे और ये सेल हो जाएगा। ये देखिए सेल कंप्लीट हो गया। सेल ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे डन का ऑप्शन आ रहा है, हम डन कर लेते हैं। और ये दिखेगा कहाँ, हम वापस से अपने पोर्टफोलियो पे जाते हैं और हमने वापस से उसी फंड को क्लिक किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हमने आईएनआर में विड्रॉल किया है। ठीक है, आईएनआर में हमने विड्रॉल किया है। तो अब हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, सेम चीज है, फंड पे रहेंगे, लेकिन विड्रॉल किस में करेंगे अपन, विड्रॉल किस में किया आपने, आईएनआर में। तो ये देखिए राइट, सॉरी, लेफ्ट कॉर्नर पे आईएनआर दिख रहा है। एक मिनट, वो थोड़ा सा सिंपल कलर है, मैं अभी करता हूँ। ये रेड कलर के अंदर आपको दिख रहा होगा आईएनआर। आईएनआर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आईएनआर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपने देखा 860 रुपए मुझे आ चुका है। तो कैसा लगा, आपका पैसा आपके हाथ में है, ये प्रूफ हो गया है, आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। जितने लोगों को समझ में आया हो वो क्लैप कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल क्लैप। तो यहाँ पर ये पैसा आपको दिख गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा फंडा है, विड्रॉल कर लीजिए। विड्रॉल आईएनआर पे आप क्लिक कर लीजिए, आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नीचे मेरे पास बैलेंस दिखा रहा है 860 रुपए। यहाँ पर आप मोस्ट विड्रॉल बिलो 5 लाख प्रोसेस इन 6 आवर लार्जर 1 एवं 5 लाख में टेक टू 72 घंटे लग सकता है। अब आपको यहाँ पर एक अकाउंट आपने ऐड कर रखा है, आप यहाँ 100 रुपए से ऊपर कितना भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ पूरा 860 रुपए। ठीक है, 860 रुपए मैंने विड्रॉल करता हूँ। मैं विड्रॉल किया। विड्रॉल करने के बाद एक ओटीपी आएगा। अब ओटीपी क्या है, मेरे दूसरे डिवाइस में आता है ना। ये मैंने विड्रॉल डाला और ये दिखा रहा था उतना टाइम, लेकिन अभी आ जाएगा कुछ समय में, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, कभी भी आप ना इस चीज को जब भी आपका वॉलेट अगर किसी और फोन में है, तो आप ऐसे फोन से ऐसे टैब या फोन से आप उस चीजों को करके दिखाइए, अगर डिजिटल आप कर रहे हैं ऑनलाइन पैन इंडिया में। ताकि वो क्या है ना, आपके ओटीपी वगैरह मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बाहुबली, मैं पहले ही बता चुका हूँ, धुरंधर लोग बैठे हैं जो हैकिंग के ही मामले में। एक्चुअली देखिए कुछ लोग ऐसे रहते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं बुरे हैं। तो सब चीजों का देखिए कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा रिफ्रेश किया। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काम नहीं करना है, दूसरे की थाली में से ही खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों से बचने के लिए, क्योंकि भैया हमारा 860 भी हमारी मेहनत का है ना, तो उन लोगों से बचने के लिए आपको
एक ऐसे डिवाइस से करके दिखाना है जो आपके दूसरी डिवाइस में आपको वो आता हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे इसमें पैसा भी आ गया है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक चीज मैं थोड़ा दूसरे फोन से कर रहा हूँ, 2 मिनट आप रुकेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बहुत सावधानी के साथ ये करना है आपको। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, है ना। एक सेकेंड बस। चलिए पहले मैं इसके अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूँ, शेयर स्क्रीन, उसके बाद हम सामने आ जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉप स्क्रीन, अभी मैं दिख रहा हूँ, लाइव हूँ योगेश जी। ओके। यस सर। चलिए ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिए बस। ठीक है, मैं अभी दिख रहा हूँ, 1 मिनट में अपनी दूसरी डिवाइस भी चालू कर लेता हूँ। हाँ, और ये हम आ गए, ठीक है। अभी मैं विजिबल हूँ, तो मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या चीजें पूरी क्लियर होनी चाहिए, समय चाहे भले ही 2-4 मिनट ज्यादा लगे, फर्क नहीं पड़ता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो टॉपिक आप शुरू करो उसको लास्ट तक थोड़ा सा करके दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये 860 रुपये आया अभी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना 18 अगस्त, अभी आया है जस्ट ये। तो ये आ चुका, कितने लोगों को दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो थंब दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी स्क्रीन बंद करेंगे और थोड़ा सा बातचीत करेंगे अभी, है ना। चलिए, मतलब सभी को दिख गया, तो अभी स्क्रीन शेयर हो गई। तो कैसा लगा आप सभी को? मजा आया? मैं कोशिश किया जो चीजें मुझे आती थी सिखाने की। देखिए, आपके पास अगर कुछ आपको आता है ना, तो आप लोगों को बांटना शुरू करें, आप अपने हाथ देने वाले रखें। तो लोगों को जब देखिए, कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं बताएंगे तो वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। अरे भैया, वो सीख जाएगा तब तो आपकी आपको बार बार कॉल करना बंद करेगा ना। तो आप पर्सनली अपनी टीम में मीटिंग लीजिए और उनको सारी चीजें क्लियर कीजिए, भैया आपका पैसा आपके हाथ में, आप कभी भी विड्रॉल उसको कर सकते हैं। जो भी टैक्स लगा, जो भी कटा, उस वो मैटर नहीं करता। देखिए, कई सब बार क्या रहता है, आपके पास कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो बिकती नहीं है, लेकिन आपके पास एक डिजिटल एसेट ऐसा है, अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं और अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत उसको सेल आउट करके आप अपनी समस्याओं से को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो मेरे हिसाब से बेस्ट था। अब थोड़ा सा ना मैं कैलकुलेशन बताने की कोशिश करूंगा, है ना। वो क्यों बता रहा हूं, उसका कारण है। देखिए, कई सारे लोग अगर आज इस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, और वो लोगों को लग रहा है कि भैया अभी हो गया, अभी हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी पूरा फोकस जो है अनुबी का, अनुबी ब्लॉकचेन पे उसका पूरा फोकस है। क्यों है? क्योंकि देखिए, वो उसने आपको कमिटमेंट किया कि आप बड़ा पैसा बनाएंगे। और पहले तो
बड़ा पैसा बनाने के लिए एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन करूंगा, और आपने प्रिपरेशन की सारी चीजें की, सारी पढ़ाई की, और आज उसका टेस्ट है। अब जब आप एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं, आप एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं, टेस्ट देंगे ही नहीं, तो रिजल्ट आप भले ही पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मैटर नहीं करता, लेकिन आप लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद देन आप आईएएस बनेंगे, या जिस चीज के लिए भी आपने अप्लाई किया। तो मेरे कहने का मतलब, आपने ओरिजिन में आए, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, लोगों का कराया, उनको बताया, वो रुके रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मन में एक निगेटिव थॉट आ गई कि भैया अभी रेट कम हो गया, मतलब अभी ये भी चला जाएगा। तो ओरिजिन का कहना है कि अभी वो जो पूरा फोकस है उसका अनुबी ब्लॉकचेन पर है, ताकि वहां पर ट्रैफिक बढ़ेगा। अगर वहां ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपके आने वाले समय में अनुबी कॉइन जो आएगा, अनुबी वो चाहे तो आज भी लॉन्च कर सकता है क्योंकि वो प्रिपेयर है आने के लिए, लेकिन अनुबी को उस स्केल पे लॉन्च करना है, उस बड़े स्केल पे लॉन्च करना है, तो उसके लिए अनुबी पे ट्रैफिक होना जरूरी है, रस होना जरूरी है। जब रस आएगा, डिमांड बढ़ेगी, तभी तो अनुबी का रेट बढ़ेगा ना। अगर ऐसे ही ला करके छोड़ देगा तो कैसे बढ़ेगा। तो अनुबी ब्लॉकचेन की वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। आदमी आपको तभी सुनता है, तभी जानता है, तभी हम लोगों की जो स्टोरी से मोटिवेट करते हैं, या लोगों की स्टोरी कभी कभी यहाँ पर देखोगे चलते हैं, सोनू शर्मा वगैरह आते हैं, वो चलते रहते हैं, तो क्यों क्यों वो ऐसे पर्सन की स्टोरी बताता है कि भैया, ताकि आप उससे मोटिवेट हो। तो कहने का मतलब है, जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा अनुबी पर, तब तक आपके अनुबी का प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, इसलिए अनुबी को थोड़ा समय है भी लॉन्च होने में। लेकिन जब वो लॉन्च होगा तो आपके एलजीएनएस का प्राइस भी बढ़ेगा, ये हमने आपको स्लाइड में बताया। लेकिन अब जो लोग छोड़कर जा चुके हैं, जो लोग छोड़कर जा चुके हैं या जो लोग जाने वाले हैं, वो क्या खो के जा रहे हैं, और जो लोग रुके रहेंगे उनको क्या मिलने वाला है ना, मैं ये सोच करके बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो जो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं वो थंब दे सकते हैं, स्माइली दे सकते हैं मेरी तरीके से, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप लोग रिएक्ट कर सकते हैं। क्यों हो जाता हूँ मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे मैं आता हूँ और फिर बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरी सोच ये है, लोगों की क्या है भाई मुझे नहीं पता। मेरी सोच ये है, कैलकुलेटर आ गया। थोड़ा सा योगेश जी आप मेरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, थोड़ा साथ देंगे। कुछ चीजें अगर नोट करनी पड़े तो आप करिएगा, फिर मेरे को बताइएगा, ठीक है। थोड़ा यस सा सर। हम एक कैलकुलेशन देखेंगे, बड़ा सिंपल सा। मान लीजिए आज की डेट में जो रेट है वो 1.9 होगा, मेरे ख्याल से 1.9 या 1.85 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। जो कि हम सबको पता है कि $1 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि $1 से पैक है, ठीक है। लेकिन अभी कैलकुलेशन पर आते हैं। मान लीजिए आज से लगभग 4-5 महीने पहले, जब इसका रेट लगभग $6 रहा होगा, $6 रहा होगा, और किसी ने अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट वो करता है, और अगर उस समय डॉलर का रेट 97 ही था शायद, मेरे हिसाब से 97 ही होगा, तो 97 रहा, और रेट अगर $6 के आसपास रहा, तो उसको कितना टोकन मिला 5 लाख में? 859। योगेश जी थोड़ा सा लिख लेंगे, है ना। जी सर। तो 859 टोकन उसको मिला। अब उसने क्या किया, 859 टोकन उसने होल्ड किया, ठीक है। होल्ड किया। हम थोड़ा सा वॉलेट पे आएंगे, मैं क्या कह रहा हूं उसको बड़ा गौर से समझिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, जो मैं सोचता हूं वो आप लोगों को बता पाऊं, ताकि थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए। हम वॉलेट पे जाएंगे, ठीक है। अभी मेरी दोनों स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मेरा वॉलेट और कैलकुलेटर। सर स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा आपका। हो नहीं रहा है? जी। ओके, 1 मिनट, है ना। अभी हो रहा है? यस सर, अब प्रॉपर है। हाँ ठीक है, ओके। तो हम लोग अनबी से कनेक्ट कर लेते हैं। मैं आज आज के आरओआई में बात करूंगा, फिर भी मैं बताता हूँ आपको, है ना। उस समय का तो आरओआई ज्यादा ही था। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कितना टोकन मिला था, कितना मिला था?
अच्छा 859, ठीक है, ये लिखा है 859, ठीक है 859 मिला। और मान लीजिए आज लगभग 6 महीने हो गए, तो 6 महीने बाद आज वो 859 टोकन का बना। अगर उसने होल्ड किया है तो 2352 टोकन बनता है। अगर होल्ड किया है 6 महीने तो, और अगर हर महीने प्रॉफिट निकाल रहा है तो अलग मैटर करता है। ठीक है। तो अगर 2352 टोकन बनता है, ठीक है, हम इसको क्लियर करते हैं। 2352 इंटू, अगर टोकन टू टोकन ट्रांसफर कर लेते हैं तो 97 इंटू आज का रेट अगर मान लो तो 1.9 मान लेते हैं, यही रेट है क्या? अगर ये होगा तो, अगर इससे रेट कम ज्यादा है तो 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं, मैं तो यहीं पर हूँ डैशबोर्ड में। रेट है 1.88। 1.88 है ना? तो अपन कर लेते हैं 1.88, ठीक है, ये बनता है। तो आज की डेट में जो आदमी ये सोच रहा है यार, मेरा ना आज इतना टोकन भले ही बढ़ गया, ये लोग बोलते थे बढ़ गया है लेकिन फिर भी आज मेरा मूलधन कम है, और वो बोलता है कि आज की डेट में मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, भैया मेरा पैसा निकलवा दो और इसको सेल आउट करा दो। तो पहली बात तो ये कि वो जब इसको डाई बना करके, जैसे मान लो आपको ये पैसा बना, अब इसमें से -40% अगर काट लेते हैं अपन, तो उसके हाथ में आएगा 2,57,346, तो वो लॉस में है। ठीक है, लॉस में है। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो चला गया, तो उसमें क्या हो रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। उसने डाला कितना था, 5 लाख रुपए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख डाला था। और अगर 5 लाख की आप डाई बनाओ, चलो हम डाई बनाते हैं 102 से, ठीक है, या 104 भी रहता है, 104 में उस समय खरीदते थे, तो चलो 104 रुपए में डॉलर खरीदते थे। तो डाई बनता है कितना, 4,807। अब आप मजे की बात समझिए कि आपका एलजीएनएस कितने से पेयर है, एक एलजीएनएस बराबर एक डाई। क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो आप लोग थंब दे सकते हैं, एक एलजीएनएस बराबर एक डाई। ठीक है। तो जब 5 लाख रुपए का अपन ने डाई बना करके उसमें डाला तो एक्चुअली एलजीएनएस कितना बना, 4,807। लेकिन उसको कितना मिला था, 5, 600 कितना मिला था, 859। योगेश जी 859 मिला था ना? यस सर, 859 में। हाँ, तो 859 मिला था। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, माइनस, इसको थोड़ा सा ऐसा बैक कर लेते हैं, हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, जीरो वाला पॉइंट के बाद वाला हटा देते हैं। -859, तो 3,948 टोकन जो बने थे, जो उसको मिलने वाले थे, वो तो पहले ही वो छोड़कर चला गया। वो छोड़कर चला गया तो मिलेगा किसको, जो यहाँ पर सिस्टम में बना रहेगा उसको। तो कहने का मतलब ये है कि वो छोड़कर चला गया, फिर 40% उसने जो टैक्स कटाया उसमें चला गया। तो वो एट द लास्ट बड़ा प्रॉफिट किसको मिलेगा, जो रुका रहेगा। देखिए आरओआई कम होने का मतलब ये है कि लोग ज्यादा हैं। जब घर में मान लीजिए आप घर में 4 लोग रहते हैं, और 4 लोगों के हिसाब से खाना बनता है, और 2 रिश्तेदार अगर आ गए तो क्या होगा, सबको थोड़ा थोड़ा खाना कम मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 4 लोगों का खाना मिला है, बना है, और 2 लोग या कुछ काम आ गया, किसी को इमरजेंसी, एक ने नहीं खाया चला गया, तो सबको ज्यादा मिलेगा। तो उसी समय से आज की उस हिसाब से अगर आज की डेट में कुछ लोग इसको क्विट करके जा रहे हैं तो अपने फंड को बिल्कुल लॉस करके जा रहे हैं। ये समय है आपको रुके रहने का, बने रहने का, और एक बड़ा प्रॉफिट लेने का। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फंड को छोड़कर चले गए, सिस्टम को देकर गए। और सिस्टम ये उसी को देगा जो सच्चे बिलीवर हैं। ऑलरेडी वो पहले ही बता चुका है, जो अच्छे बिलीवर हैं, जो एकदम अच्छे से ट्रस्ट करते हैं, ओरिजिन के साथ बने हैं, लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं, बिलीवर हैं, उनको ये प्रॉफिट मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप इसमें रुके रहिए, सिस्टम का ब्यूटी देखिए, आपको बहुत बड़ा मिलेगा, बशर्ते समय और पेशेंस। कई बार ऐसा रहता है ना, कई बार ऐसा आपने को मिला होगा, कई बार आपने ऐसा सुना कि जैसे मान लीजिए आज को आपने किसी को टाइम दिया, या किसी ने आपका टाइम दिया कि सर एक आईडी बनानी है, और आप उसके घर पहुंचते हैं और वो रेडी रहता है, 5 लाख रुपए लेकर के बैंक से आया, रेडी रखा हुआ है। लेकिन अब आप जब आप उस तक पहुंचे ना तो 5 मिनट लेट हो गए, और वो ऑफिस चला गया। तो बंदा क्या बोलता है, सर वो 5 मिनट पहले अगर आप आते तो बन जाती आईडी, वो ऑफिस चले गए, अब कल देखते हैं। तो आपको फील होता है ना 5 मिनट, अगर आप 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, टाइम से पहुंचते, तो आपको वो 5 लाख रुपए की एक आईडी बनती,
और आपके साथ में वो एसोसिएट होता है और आपके साथ काम करता है। तो सेम चीजें हमारा सिस्टम कह रहा है कि भैया आप रुके रहो, आप पैनिक मत हो, आने वाले समय में बड़ा मिलेगा और बड़ा मिलके करेंगे। तो ये सारी चीजें थी मेरे ख्याल से जो मैं आज बताना चाहता था। मैंने प्रॉपर अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। मैं अपनी स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ पहले, 1 मिनट। हाँ, अभी मेरी स्क्रीन शेयर रुक गई। तो जो मैंने अपनी बातों को बताने का प्रयास किया, कोशिश की, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आप समझ में आया होगा तो आप थंब वगैरह दे सकते हैं, थोड़ा क्लैप कर सकते हैं। और अगर किसी ने कुछ चैट में लिखा है तो मैं देख लेता हूँ, किसी का कोई सवाल, कुछ चीजें। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट शेयर में वीडियो को ऑन कीजिए। ओके, ठीक है, समझ गया सर, बहुत बढ़िया। मैं आगे से बिल्कुल सीख जाऊंगा इन चीजों को, मेरे लिए भी नया था। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, मतलब किसी का कोई आवाज बढ़ाए, आपका आवाज स्लो आ रहा है। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से। चलिए, धन्यवाद, आप सभी ने बहुत पेशेंसफुली मेरी बातों को सुना। और अगर मैं अपनी बातों को सही तरीके से आपको रख पाया और आपने मुझसे कुछ सीख पाया, या मैंने आपसे बहुत कुछ सीख पाया, तो हम लोग क्लैप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, एक हमारा जो ऑफर चल रहा है, आप सभी को पता ही है। चलो वो तो हम बताएंगे शाम वाली मीटिंग में या सुबह वाली मीटिंग में, लगेगा तो सर बताएंगे। तो चलिए, यहाँ तक मैं अपनी बातों को रखा, और मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर योगेश जी, आप कंटिन्यू करेंगे और सर को भी बुला लेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सही से सुना और अपना टाइम दिया मेरे को। धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद। थैंक कंटिन्यू यू। योगेश जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना शानदार तरीके से आपने विड्रॉल करके दिखाया, कैलकुलेशन करके दिखाया, सारी चीज़ों को क्लियर किया। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लगभग अभी 279 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और बेसिक से आपने सारी चीज़ों को क्लियर किया, कैसे कैसे विड्रॉल करना है, कितना विड्रॉल करना है, और आपने अपने अकाउंट तक भी लेकर आपने दिखाया कि मेरे अकाउंट में भी आ चुका है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने यहाँ पर सारी चीजों को क्लियर किया है सर। तो एक बार यहाँ पर मैं लोगों से जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को यहाँ पर सेशन में मजा आया। तो आप अपने रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर सारी चीजों चीजों को यहाँ पर दिखा सकते हैं, और अभय सर का यहाँ पर प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही अ, मजा आया सेशन के अंदर, सारी चीजें क्लियर हुई, और यहाँ पर मेरे को रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर समझ आ पा रहा है। तो बहुत जबरदस्त सर, और थैंक यू सो मच आपका। बाकी अब हम आगे की बात रखने के लिए बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे अपलाइन मिस्टर मनोज मंडल सर को। सर, अगर आप पैनल के ऊपर हैं और मेरी आवाज आप तक पहुंची है तो प्लीज सर आए, आपका वेलकम है, और अपनी बातों को यहाँ पर रखें। आप सभी लोग मनोज मंडल सर के लिए यहाँ पर रिएक्शन दे सकते हैं और उनका वेलकम कर सकते हैं। प्लीज सर, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई अभय सर को कि अभय सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज के सेशन को लिया है, प्रेजेंटेशन दिया है इन्होंने। और जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा जो एक फियर होता है लोगों के अंदर, और वो फियर होता है कि हमारा जो टोकन है या जो भी कॉइन हम बाय किए हैं वो हम सेल कैसे करेंगे। क्योंकि इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने यहाँ पर क्या कहते हैं, ये वो चक्रव्यूह है जिस चक्रव्यूह में अर्जुन अभिमन्यु चला तो गया, लेकिन निकलना कैसे है ये चीजें पता नहीं है, और इसीलिए वहां पर वो मारा गया। तो यहाँ पर अधिकतर लोगों के साथ यही होता है कि जब वो कोई भी व्यक्ति आता है और बोलते हैं कि इसमें ये मिलेगा, तो वो उस लालच में या फिर उस विश्वास से कि चलो यार, हमारा कुछ फंड यहाँ रखा है, इसको अगर हम यहाँ डाल देंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा पैसा हमको मिल जाएगा जैसे ये बता रहे हैं, और लगा देते हैं। और लगाने के बाद जब निकालने की बारी आती है तो सामने वाला व्यक्ति भी हाथ खड़ा कर देता है, गायब हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास यानी कि कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि उसको हम निकालेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन पूरा जीरो हो जाता है। तो वो चीजें यहाँ पर अभय सर ने बहुत ही बेहतर तरीके से बताए हैं कि किस तरह से हम अपने टोकन को, कि कल को अगर किसी इमरजेंसी में अगर हमें अपना क्या बोलते हैं, काम पड़ जाए, पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर सीनियर से बात नहीं हो पा रही है,
या फिर कुछ सिचुएशन है जहां पर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको बस पैसा निकालना है, तो उस समय आप बहुत ही आसानी से एकदम सिंपल तरीके से इस प्रोसेस से आप पैसा निकाल सकते हैं और डायरेक्ट आपके खाते में आएगा, कोई भी वो नहीं, डायरेक्ट आपके खाते में। ठीक। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोसेस है कि भैया हम अपने टोकन का जो वैल्यू है वो हम अपने अकाउंट में ले सकें। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया अपने एलजीनेस को कैसे सेल करना है, और उसके बाद एलजीनेस को कैसे यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, यूएसडीटी को किस तरह से आपको कॉइन डीसीएक्स में ले करके जाना है, और वहां पर उसको यूएसडीटी को कैसे सेल करना है, और सेल करने के लिए, सेल करने के बाद जब उसका वहां पर जो अमाउंट आएगा उसको कैसे विड्रॉ करना है, ये सब चीजों के बारे में इन्होंने बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से बताया है। बस जिसको समझ नहीं आया है या जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इस मीटिंग के वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है। मनोज मंडल आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, लर्न एंड ग्रो एकेडमी के नाम से। ये हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप जा करके देखिए। वहाँ पर और भी कई सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेगा आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, आपको सपोर्ट करेगा आपके नॉलेज की ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो और साथ ही साथ जो कैलकुलेशन के इन्होंने बताया है बहुत ही शानदार, और कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है ना वो भी कैलकुलेशन से ही चलता है। ठीक। कैलकुलेशन कैसा, कि हमें मालूम है कि भैया हमको सुबह उठना है, कितना खाना खाना है, कितना चलना है, कहाँ जाना है, कितना काम करना है, हर चीज कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है। हम अगर अपने घर को संभाल रहे हैं, अगर हम घर में जो भी अमाउंट जा रहा है उस अमाउंट का भी कैलकुलेशन होता है कि वो अमाउंट में कौन किस किस जगह पे कितना अमाउंट जाएगा, राशन वाले को कितना जाएगा, ठीक है, सब्जी वाले को कितना जाएगा, और भी कई सारे जो चीजें होती हैं, जो भी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं घर में, वो सब में कहाँ कहाँ कितना कितना जाएगा, ये सब कैलकुलेशन रहता है। और बगैर कैलकुलेशन से कोई भी नहीं चल सकता, बगैर कैलकुलेशन के कोई भी नहीं चल सकता है, कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में कैलकुलेशन नहीं है तो मतलब आपका लाइफ पूरी तरह से खत्म है। हर एक चीज़ों का कैलकुलेशन होता है, और वही कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पर समझ रहे हैं, अगर ओरिजिन एलजीनेस में अगर आप ये कैलकुलेशन समझ गए और इस कैलकुलेशन की खासियत समझ गए और इस कैलकुलेशन से क्या मिल सकता है ये समझ गए, तो 100% है कि आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। क्योंकि एक्चुअल जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कत यही आता है कि लोगों को लगता है कि वो एक पहलू देखते हैं कि यार रेट डाउन हो रहा है, रेट डाउन हो रहा है, रेट डाउन हो रहा है, अब और कितना जाएगा। ठीक है। किसी का सवाल होता है, सर रेट तो गिरते ही जा रहा है, रेट डाउन हो रहा है, वो अब पता नहीं वो $1 से नीचे भी चला जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि सर $1 से नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्या रीजन है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें, जैसे अगर आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो टीचर है वो अगर कोई कुछ पढ़ाया, वो अगर पढ़ा रहा है, तो उनके पढ़ाई पे हम कोई भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो टीचर है, वो जो चीजें बता रहा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से सीखा है या कहीं ना कहीं से सुना है, वो नॉलेज लेकर के आया है। तो हमने भी वही चीजों को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो फॉरेन कंट्री के जो ट्रेनर हैं, वो ट्रेनर आकर के हमें ये चीजें पूरे पैनल पे आकर के बताए हैं, पूरे ऑडियंस के बीच में बताए हैं कि भैया $1 से नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये $1 से बैक्ड है ये, मतलब जितना उनका एलजीएनएस है, जितना एलजीएनएस है उतना ही क्या है, यूएसडीटी भी है या डाई भी है। मतलब जितना एलजीनेस है उतना यूएसडीटी भी है, और उससे एक्स्ट्रा रखा गया है। उससे एक्स्ट्रा रख करके, जैसे समझ लीजिए कि आपको अगर 10,000 रुपए की जरूरत है, कहीं आप घूमने गए हैं, 10,000 रुपए की जरूरत, आप 50,000 रुपए लेकर में वो घूमना हो जाएगा। कहीं आप ट्रैवलिंग में गए, कहीं घूमने गए हैं,
50,000 में वो सब काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप 50,000 की जगह पे आपने 10-20 हजार रुपये और एक्स्ट्रा रख लिया कि क्या पता कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो वो होता है रिजर्व। वही रिजर्व यहाँ पर किया गया है कि आपका जो $1 से, यानी कि एक डाई से बैग्ड है ये, $1 या डाई से बैग्ड है ये, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा रिजर्व करके रखे हैं कि उससे नीचे हम जाने ही नहीं देंगे। तो जब ये मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये सारी चीजें लगी हुई है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात ही क्या है। तो इसीलिए अब ये इसका कोई वो नहीं है कि आप यहाँ पर किस तरह से, ये बस जो चीजें बताई गई है उस चीजों को हम रख रहे हैं। ये हम यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं, अपने मन से ये चीजें नहीं बोल रहे हैं। तो बस बिलीफ की बात है ये। काम करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। दूसरा ये कि जब हम कैलकुलेशन जब करते हैं, तो कैलकुलेशन में जो चीजें दिखती हैं कि रेट अगर हम डाउन जा रहा है, उसके बाद भी अगर यहाँ पर एक पहलू हम देख लिए कि रेट गिर रहा है, लेकिन हम उस समय दूसरा पहलू नहीं देख पाते हैं कि यहाँ पर कंपाउंड भी हो रहा है। यहाँ पर एक चीजें ये बताई गई है कि अगर रेट डाउन हुआ है, कंपाउंडिंग चल रहा है, तो जो हम बोले कि आपको 1 साल रखना है, उसको आप 1 साल की जगह 1.5 साल रखिए, 1.5 साल की जगह 2 साल रखिए। भैया अगर आपको 2 साल में भी अगर 2x 3x 4x अगर मिल रहा है रिटर्न, तो इसमें नुकसान वाली बात ही नहीं है ना। अगर 1 साल में 2x भी मिल रहा है, तो इसमें नुकसान वाली बात ही नहीं है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोग के अंदर लालच आ गया है। लोग क्या बोलते हैं, सर हमको तो ये बोल करके बताया गया कि हमारा 4 महीने में पैसा 2x हो जाएगा, 5 महीने में पैसा 2x हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, हम इसमें कभी हम ये नहीं बोले कि ये गलत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन रेट अगर सेम रहा, तो हम तो ये भी बोले हैं ना कि अगर आपका रेट यही रहा, तो जिस रेट में आप अभी बाय किए हैं और रेट यही रहा, तो बिल्कुल आपका 5 महीने में, 4-5 महीने में, 4.5-5 महीने में आपका 2x हो जाएगा। लेकिन अगर रेट डाउन हुआ तो कम हो सकता है, रेट बढ़ गया तो वो 4.5 महीने क्या, वो अगर रेट अच्छा बढ़ गया तो 1.5-2 महीने में भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन ही हमें पॉजिटिव रखेगा। और ये कैलकुलेशन अगर आप नहीं समझेंगे, तो कभी भी पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे। क्योंकि कैलकुलेशन करके ही एक व्यक्ति पॉजिटिव होकर के एक बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है। अब इस चीजों को आप समझिए कि कितना जरूरी है ये कैलकुलेशन। ये माइंड को पॉजिटिव रखेगा कि अरे यार चलो, जितना भी हो, एकदम सिंपल सा अगर मैं उदाहरण बताऊं कि मान लो कोई अगर 2 लाख रुपए का निवेश किया है यहाँ पर, 2 लाख रुपए में महीने का, अभी के हिसाब से, एग्जाम्पल के रूप में अभी के हिसाब से 2 लाख रुपए में लगभग बन रहा है, समझ लो 20,000 रुपए, 20,000 रुपए आ रहा है। तो 20,000 रुपये ना आकर के अगर 10,000 रुपये अगर महीने का आ रहा है, तो कोई नुकसान है क्या। आप मार्केट में किसी ऐसे जगह पे जा करके पैसा लगा दो, जहां पर आपको हर महीने 10-10 हजार रुपए भी अगर 2 लाख रुपए का आएगा, तो आप देख लेते हैं। एक्चुअल में लोगों को ज्यादा लालच आ गया है कि यार यहाँ तो, ये तो पूरा ऐसा भरा हुआ है, ये यानी कि यहाँ पर बस हम पैसा डालें और भर भर के पैसा हमको वापस मिल जाए, हम यहाँ पर तुरंत अमीर बन जाए। तो ये तुरंत अमीर बनने का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस है सीखने का, ये प्रोसेस है टेक्नोलॉजी का, टेक्निकल चीजों का। अगर आप इसका नॉलेज नहीं लेंगे, आप इसका एजुकेशन नहीं लेंगे, तो जो लोग सोच रहे हैं कि बगैर एजुकेशन लिए मैं यहाँ पर अमीर बन जाऊंगा, तो वो उनकी सोच बहुत गलत है। और ये सोच से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और 100% है कि कुछ दिन के बाद नेगेटिव होकर के ऑटोमेटिक वो अपना फंड निकाल लेंगे। ये एकदम फैक्ट है, सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिक वो अपना फंड निकाल लेंगे, अगर वो इस चीजों को नहीं समझे। अगर आप यही चीजें आप अपने बच्चे के लिए बोलते हैं कि यार स्कूल जा रहा है, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्कूल में एडमिशन करा दिए, कितना सुनाते हैं आप उनको, कितने बात बोलते हैं कि स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, टीचर का बार बार कंप्लेन आता है, होमवर्क नहीं करता, ये नहीं करता। ऐसी कई सारी चीजें अगर आपका बच्चा अगर कर रहा है या करेगा,
तो आपको तकलीफ होगी कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, इसके ऊपर फूक रहा हूँ, इतना पैसा डाल रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ाई करने का सोच ही नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो मेरा पैसा कहाँ गया? चूल्हे में चला गया, यानी कि खराब कर दिया, खत्म कर दिया। तो वही चीज तो आप भी कर रहे हो। आप यहाँ पर पैसा लगाए हैं, यहाँ पर आपने निवेश किया है, तो निवेश किया है तो ये निवेश के साथ साथ आपको यहाँ पर सीखना भी पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है नॉलेज का, एजुकेशन का। अगर इस इंडस्ट्री में अगर आपको टिके रहना है, बड़ा पैसा कमाना है, अगर बड़े लॉन्ग टर्म तक आपको यहाँ पर ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए सीखना पड़ेगा। नहीं तो आप लोगों को पता है, जो नहीं सीखा है उनके साथ बड़े बड़े स्कैम हुए हैं और लोग आज रो रहे हैं। हम जब फील्ड में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, जिनके पास एक बड़ा बड़ा अमाउंट उनके साथ, उनके उससे चला गया है, लालच में, केवल केवल लालच में। और आप लोग लालच दिखा रहे हैं। जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि रेट डाउन हो रहा है, अरे हमको तो बोले थे 4-5 महीने में, 6 महीने में डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया, लालच है ये आपका। आपका अगर लालच साइड करके अगर आप एजुकेशन पे फोकस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना फायदा ये दे रहा है। आपका पैसा यहाँ पर आसानी से 2x 3x हो सकता है, अगर आप पेशेंस रख करके यहाँ पर काम करें तो। लेकिन पेशेंस है ही नहीं। लेकिन पेशेंस कहाँ रखेंगे? वो चिंदी टाइप का कुछ नौकरी कर लिए, वहां पर पेशेंस रखेंगे, वहां पर 10 गाली सुन लेंगे, और उनका क्या बोलते हैं, उसके लिए काम करेंगे। कोई दुकानदारी में बैठेंगे, कोई दूसरा और कोई काम कर रहा है, कोई और कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, वहां पर सुन लेंगे। वहां पर छोटे छोटे अमाउंट के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कई सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर जो मिल सकता है, यहाँ पर कई सारी बातें करेंगे कि अरे यार, रेट तो डाउन हो रहा है, रेट बढ़ ही नहीं रहा है। ये रेट अगर बढ़ जाता ना, थोड़ा और अच्छा ऊपर आ जाता, तो काम करते। अरे रेट बढ़ जाएगा ना, तो आपकी हैसियत नहीं रहेगी इस काम को करने की। इतना रेट बढ़ जाएगा कि आपके पास वो पैसा नहीं रहेगा इसमें लगाने के लिए। अभी मौका मिला है, सिस्टम ने मौका दिया है, एजुकेशन यानी कि यहाँ पर ये डाउ कम्युनिटी हमको मौका दे रही है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एलिजिनेस मिल जाए। जितने भी जो ऊंचे जब बड़े अमाउंट पे लिए थे लोग, उन लोग आज तकलीफ में रहते हैं कि अरे यार, काश अभी मेरे पास वो फंड होता तो मैं यहाँ पर बाय कर लेता। तो ये सारी चीजें को समझिए। मौका मिला है, इस मौके को जाने मत दीजिए और फोकस करिए। और मैं तो क्लियर मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर जो एजुकेशन लेना नहीं चाह रहा है, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना फंड आसानी से चुपचाप से आप निकाल लो, ठीक है? और आप जहां पर जो काम कर रहे हैं उसको करिए, क्योंकि कल को आप ही ब्लेम करोगे। क्यों? क्योंकि आप सीखना नहीं चाह रहे हो। कल को आप ही ब्लेम करोगे क्योंकि आप एजुकेशन लेना नहीं चाह रहे हो। और जब एजुकेशन नहीं लेता है ना कोई, तो वो अनपढ़ बन जाता है, और अनपढ़ कुछ भी बात करेगा। अनपढ़ कुछ भी बात करेगा, वो नहीं समझेगा कि क्या हम बोले हैं, क्या हम समझा रहे हैं। वो कुछ भी बात करेगा। तो हमें यहाँ पर अनपढ़ नहीं रहना है। हमें इस इंडस्ट्री में, डिजिटल करेंसी की इंडस्ट्री में डिप्लोमा लेना है, यहाँ पर ग्रेजुएट होना है, यहाँ पर हमको एजुकेशन लेना है, ताकि हमारे साथ कभी भी स्कैम ना हो। हम अपने लोगों के साथ कभी स्कैम होने ना दें, और हम यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ ले सकें, एक बड़ी इनकम तक पहुंच सकें। और यही हमारी इच्छा है, यही हमारा विजन है, यही हमारा मिशन है, और इसी के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जो चाहता है बड़े मुकाम तक हासिल, अपने बड़े मुकाम तक जाना, बड़ी इनकम करना, तो उसको एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। उसको एजुकेशन लेना ही पड़ेगा। बस एक चीजों को याद रखिए, जो नहीं ले रहा है उनका कुछ नहीं हो सकता है, और उनको धीरे धीरे यहाँ से साइड कर दिया जाएगा। वो खुद साइड क्यों कहाँ होंगे, हम खुद साइड कर देंगे उनको। तो इसीलिए मैं आप सभी से, जितने भी, चाहे वो मेरे ग्रुप के हों, चाहे अदर ग्रुप के हों, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस फील्ड में आए हैं तो मजाक मत करिए। इस फील्ड में आए हैं तो सीखने पे फोकस करिए, एजुकेशन लीजिए, और अपने पैरों पे खड़े होइए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए।
क्योंकि कल एक, मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ पता है, कल एक कॉल आया मेरे पास और वो बोला कि सर मैं इस टीम से हूँ, मेरे को 100 कॉइन सेल करना है। मैं पहले, मेरे को 100 कॉइन सेल करना है ये बोले, तो मैं बोला आप कहाँ से हैं, किन की टीम से? मैं इस टीम से हूँ, दिल्ली से है वो व्यक्ति, यानी कि सीनियर है मेरे। तो मैं बोला ठीक है, तो आप तो मेरे ग्रुप से नहीं हैं। तो क्या हुआ सर, आप बिकवा दीजिए ना। तो मैं बोला क्यों, आपके सीनियर क्या है? तो वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं बिक पाएगा, अभी प्रॉब्लम है, अभी 15-20 दिन नहीं बिकेगा। अब बताओ, 15-20 दिन नहीं बिकेगा बोल रहा है उसको। तो मैं बोला एक काम करिए, आप यूएसडीटी बना करके आप मार्केट में बेच दीजिए। सर उसमें 40% कट रहा है सर। यानी कि लालच देखो, यानी कि उसको बेचना भी है और लालच भी है। अरे भैया तुमको इमरजेंसी है तो तुम 40% क्या, यहाँ पर अगर कुछ इमरजेंसी होगा तो आप अगर समझदार हो तो आप केवल इंटरेस्ट बेचो ना। आप इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट को निकालो, आप आपका प्रिंसिपल रहने दो वहां पर। इंटरेस्ट में अगर 20 की जगह अगर 10 भी मिल रहा है तो वो आपका प्रॉफिट ही है, वो आपका लॉस नहीं है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं, इंटरेस्ट में भी मेरे को पूरा सब चीज मिलना चाहिए, ठीक है, चिट भी मेरा हो, पट भी मेरा हो, सब आपका हो, आपके हिसाब से ही सब चले, तो ये ऊपर वाला भी आपको बोलेगा कि अरे यार, कैसे व्यक्ति को मैं ये अवसर दे दिया हूँ, ये इस अवसर के लायक नहीं है, और इसको साइड कर देगा। ठीक है, हेड और टेल कभी भी एक साथ हमारा नहीं हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो निर्णय आपको लेना है कि भैया यहाँ पर सीखना है कि नहीं सीखना है। अगर वो सीखे रहते हैं ना तो वो इतना बोलने की जरूरत नहीं होती। वो खुद, अगर उनको इमरजेंसी है, नहीं आ रहा है, 15 दिन लगेगा बोल रहे हैं, तो वो अपना बढ़िया जाता, अपना कॉइन डीसीएक्स या जैसा भी है या यूएसडीटी बनाता, मार्केट में बहुत सारे हैं यूएसडीटी लेने के लिए, उनको देता और पैसा ले लेता। या फिर कॉइन डीसीएक्स या बाइनेंस में जाकर के कर लेता। तो उनको एजुकेशन नहीं मिला। तो इस चीजों को समझिए कि आप एक सही हाथों में हैं, आप एक सही जगह पे हैं, कि आपके साथ ये चीजें नहीं किया जा रहा है। आपके लिए, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि भैया आप यहाँ पर, आपका हम यहाँ पर सेल ही नहीं करवाएंगे। आपको यहाँ पर बस सिखाने पे फोकस किया जा रहा है कि आप सीखिए, खुद सीख जाएंगे तो सब चीज हो जाएगा। और सीखने के बाद जब आप फील्ड करेंगे तो नए बायर्स आएंगे, और बायर्स आएंगे ना तो आपको बाय और सेल की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो बाकी बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और भी समय हो चुका है। तो जो भी मैं बोला हूँ इस चीजों को समझिए। ठीक है, मैं केवल और केवल आपके हित के लिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर कैसे ग्रो करें और कैसे यहाँ पर एक बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं, उसका एक रास्ता है। और कैलकुलेशन करना सीखिए, क्योंकि कैलकुलेशन है तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जब आप करोगे ना, और जब उसका, जब कैलकुलेशन से आप पूरा वो करोगे, आरओआई कम करके, जो एपीवाई है उसको कम करके, रेट कम करके, उसके बाद भी देखोगे यार, इतना कम करने के बाद भी मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, तो इससे बेस्ट प्लान तो हो ही नहीं सकता। भले वो प्रॉफिट 100 रुपए का क्यों ना हो, मार्केट में वो प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर वो प्रॉफिट मिल रहा है, इतना डाउन होने के बाद भी, डाउनफॉल जाने के बाद भी अगर ये प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब इससे बेस्ट प्रेजेंट में प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। और ये अगर आपके अंदर आ गया ना तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। बाकी मिलते हैं कल इवनिंग, सॉरी आज इवनिंग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग। ओवर टू यू योगेश सर। थैंक यू सो मच मनोज सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर ने जो चीजें यहाँ पर बताई है एकदम सही तरीके से आप यहाँ पर फॉलो करें और पेशेंस रखें, बहुत बड़ा होगा आने वाले टाइम के अंदर। और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभय सर को भी थैंक यू सो मच, और मिलते हैं शाम के